दादा बोलता है दारू लो, कैसा मानते हैं? हमारा दादा बोलता है भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब जी दोनों विदेश जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सा नीति सीख के आला है हमारे कर देश में। और झारखंडी बन के कहता है दारू पियाओ, गाँव गाँव में दारू बेचो, बंद करो, हड़िया को बंद करो, राइस बियर बंद करो। वंशजों ने विदेशी दारू देखा ही नहीं है। सिर से लेकर गला तक हमें दारू दे दिया जाएगा। हेमंत सोरेन विदेश यात्रा करके एक बहुत बड़ा नीति लाया है, वो भी शराब बेचने का। गांव गांव तक शराब पहुंचाओ, यही नीति को लाया है हेमंत सोरेन अपना विदेश यात्रा में। पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं हेमंत सोरेन का अच्छी तरह से रिलाई करूंगा। दादा बोलता है दारू लो, कैसा मानते हैं? हमारा दादा बोलता है दारू लो, और भौजी कुछ नहीं बोलती है। दादा भौजी विदेश गया और दिसमगुरी का राज में कहीं न कहीं एक बुद्धि सीख के आया। दिसमगुरी का सपना क्या था? हमारा बिरसा मुंडा का पवित्र भूमि में दिसमगुरी का सपना था कि आने वाले समय में अबुआ दिसम अबुआ राज होगा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लोगों के साथ, झारखंडियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दादा भौजी दोनों विदेश जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सा नीति सीख के आला है हमारे कर देश में। और झारखंडी बन के कहता है दारू पियाओ, गाँव गाँव में दारू बेचो, महुआ को बंद करो, हड़िया को बंद करो, राइस बियर बंद करो। हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने विदेशी दारू देखा ही नहीं है। तो यहाँ का स्थानीय नीति बात करते हैं तो बोलता है दारू लो। हाथों में क्या, गले में क्या टांगे हुए हैं? वही तो मैं, सिर से लेकर गला तक हमें दारू दे दिया जाएगा। लेकिन हम पैसा का बात करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। आसानी की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम शिक्षा की बात करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। और महुआ ऐसा चीज है, राइस बियर ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे बीमारियों का, असाध्य रोगों को दूर कर सकता है अगर सही लिमिट भर में लिया जाए। लेकिन उसे वो क्यों नहीं देश विदेश में व्यापारिक रूप देना चाहता है? क्या आप गोवा में जाइए, 600 ml का वो 1200 रुपया प्राइस बिकता है महुआ। विदेश गूगल में सर्च करके देख लीजिए। लेकिन आप विदेश से विलायती दारू को 1000 रुपए में, 5000 में, 10,000 में बेचेंगे। यहाँ का गरीब झारखंडी लोग का कितना पैसा है? यहाँ का कोयला का पैसा नहीं मिलता, विदेशों में बेचा जाता है। यहाँ का तांबा, अबरक, हीरा चांदी विदेशों में बेचा जाता है। सोरेन जी चाह रहे हैं कि यहाँ के आदिवासियों का रेवेन्यू बढ़े, इसलिए चाह रहे हैं। रेवेन्यू ऐसा है कि झारखंड पूरा देश को पाल सकता है अगर कोयला का सही इस्तेमाल हो, सोना चांदी अबरक का सही यूज हो, पूरा देश को पाल सकता है। वो दारू के बल पे नहीं। अब बिहार अगर दारू पे पलता तो बिहार में बैन कैसे होता? शराब नहीं बिके। हमारा बिरसा मुंडा का पवित्र धरती और हमारे दिसम गुरु का ये सपना था कि अबुआ दिसम अबुआ राज में शिक्षा, यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का स्थानीय नीति, यहाँ का नीति नियोजन लागू हो, पेशा कानून लागू हो। लेकिन कहीं न कहीं हर मुद्दों को बरगलाया जा रहा है और दारू में पिला के यहाँ का जमीन, व्यवस्था का जमीन, अभी श्रीराम टोली जमीन बेच दिया गया, मदरा का जमीन बेच दिया गया। हमारा देखिए ये जमीन आप लुबुबुरु संथालियों का, जैन का हाथ बेच दिया गया। और व्यवस्था का पहनाई जमीन, व्यवस्था का जितना भी नियम कानून का व्यवस्था का जमीन है, हमारा पुजारी जमीन, पहनाई जमीन, डाली कतारी जमीन, कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमें पिला खिला के ये लोग सीओ बीडीओ जितने भी यहाँ सरकार में बैठे हैं वो बेचने का काम करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल है, ये श्रीराम टोली का रैम जो हमारे जमीन 10 फीट अधिकृत कर लिया गया, तो लुबुबुरु का पहाड़ बेच दिया गया संथालियों का। तो कहने का मतलब सिर्फ दारू एक ऐसा है कि आदमी को पशु बना देता है, इंसान को पशु बना देता है। इसीलिए जान रहा है कोई आवाज ना उठाए, कोई अपने हक न मांगे, कोई शिक्षा न मांगे, कोई नीति नियोजन न मांगे, कोई व्यवस्था, कोई शिक्षा, कोई पेशा कानून न मांगे। इसीलिए हमें जानवर से पशु बनाने की ओर बढ़ाया जा रहा है। क्या विदेश गए थे यही नीति सीख क्या है कि दारू बेचो, दारू बेचो और पिला के इसको मुराओ आदिवासी मूलवासी झारखंडी को। और यहाँ का सारा जमीन विदेशी आएंगे अभी कोले चमड़े वाले, उनको दे दिया जाएगा। पिछली सरकार लैंड बैंक जितना कब्जा किया, लाखों हजारों करोड़ रघुवर के समय में, सभी जमीन में कब्जा करने के लिए हमें जानवर से, इंसान से हमें पशु बनाने का काम किया जा रहा है। दारू पिलाओ, पशु बनाओ और यहाँ का जमीन जो लैंड बैंक पिछली सरकार बना के रखा है उस पर कब्जा करो। श्रीराम टोली का जमीन यही हुआ। तो क्या वही लोग सरकार में है, वही मुख्यमंत्री, वही विधायक, वही नेता, वही क्या झारखंडी मर गए? इतने झारखंडी पढ़ लिख के यहाँ घास छिल रहे हैं क्या? तो आपसे अध्यक्ष है, मंत्री है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, सब आप ही नेता बनिएगा। हम लोग क्या घास छीनने के लिए? आदिवासी हमारे पूर्वजों ने क्या हमारे झारखंड आंदोलन नहीं किया? हमारे पूर्वजों ने खून नहीं बहाया झारखंड राज्य के लिए? तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, नीति नियोजन से, आसानी नीति से वंचित किया जा रहा है और दारू पिला के हमें पशु बनाने का काम किया जा रहा है। शराब पीने से आदिवासियों का विकसित नहीं होगा, लेकिन विनाश का कारण बनेगा। आप लोग तो जानते हैं कि शराब पीने से घर, परिवार, गांव, देहात में क्या होता है। आप लोग तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शराब पीने से ही हम लोग का विकसित हो जाता तो आदिवासी लोग आज तक माला माल रहते। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इसी का फायदा उठाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा शराब देने का प्रयास करेगा। मैं एक बात सच बताना चाहता हूँ, अभी शराब का दाम बहुत कम रहेगा, लेकिन
जैसे जैसे लत लग जाएगा ना तो शराब का दाम इतना ज्यादा बढ़ाया जाएगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोगों को मजबूरन हो जाना पड़ेगा अपना जमीन को बेचने के लिए। अगर आपका शराब पीने में लत लग गया ना तो 1-2 हजार में ही अपना जमीन को बेच देंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, ये डार्क रियलिटी है। मेरे गांव में ऐसा होता है। हेमंत सोरेन इसी का फायदा उठाना चाहता है। अगर आदिवासी लोग सब लोग शराब पीने शुरू कर देंगे तो वे लोग अपना जमीन सस्ता में बेच देंगे। ये डार्क रियलिटी मैं रियलिटी के साथ बोल रहा हूँ। हेमंत सोरेन पूर्ण रूप से पागल हो चुका है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आदिवासी का बच्चा होके अब आदिवासियों को जहर देने का काम करेगा तो आपको पागल ही बोला जाएगा। बिहार में देखो शराब को बंद किया गया है और झारखंड में देखो जो नेता लोग बैठे हैं वे लोग शराब को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं शराब को। तो समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन कितना गिर चुका है। चुनाव के टाइम बड़ा बड़ा बात करता था हेमंत सोरेन, लेकिन अभी अपने ही लोगों को खून पीने का काम करने वाले हैं और जहर देने का काम करने वाले हैं। एक कड़वा रियलिटी है। हेमंत सोरेन अपना विदेश यात्रा में अच्छा नीति लाने का सोचा था होगा। हेमंत सोरेन एक अनपढ़ गंवार जैसा काम करने जा रहा है। आदिवासियों को क्यों देखना नहीं चाह रहा है? आखिर आदिवासी क्या गलत किए हैं जो आदिवासियों को जहर देने का काम करने वाले हैं? क्या आदिवासियों को जहर देकर आप विकसित होना चाहते हो? हेमंत सोरेन तो मैया समान योजना तो दिया और दे रहा होगा, पता नहीं दे रहा है कि नहीं, पता वो भी पता नहीं है मुझे, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी मैया समान योजना देने योग्य नहीं है। इसलिए जितना भी मैया समान योजना में पैसा गया है उसको लाने का काम करने वाले हैं शराब बेचकर। ये डार्क रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही काम होगा। हेमंत सोरेन पूरा मेंटालिटी पागल हो चुका है। वो क्या काम कर रहा है उसको भी पता नहीं चल रहा होगा। हेमंत सोरेन को सिर्फ चाहिए पैसा। पैसा तो सब तरफ से आ रहा है हेमंत सोरेन को, तो अभी क्यों शराब बेचने का काम करने वाला है? मैं इसका सच्चाई को बता देता हूँ। जब शराब बेचेगा तो महीना में 100 करोड़ भी कमा सकता है हेमंत सोरेन। इसलिए हेमंत सोरेन शराब को बढ़ावा देने लग गया है। ये डार्क रियलिटी है। हेमंत सोरेन को तो सब तरफ से पैसा मिल रहा है। सरकारी स्कूल तो अच्छा नहीं चल रहा है, प्राइवेट स्कूल तो चल रहा है, प्राइवेट स्कूल से उसके लिए पैसा मिल रहा है, कोयला बेच रहा है, सोना चांदी अभ्रक बॉक्साइट जो भी खनिज है, झारखंड का जो भी खनिज है, पैसा कहां जा रहा है? तो आखिर इतना ज्यादा खनिज होके भी क्यों हेमंत सोरेन शराब बेचने का काम करने वाले हैं? इस नीति को हटाने के लिए कोशिश कीजिए। जनता चुना है तो जनता का बात को मानना पड़ेगा हेमंत सोरेन को। अगर जनता का बात नहीं सुनेगा तो 2029 में उसको जमीन में बैठा दिया जाएगा। आप लोग उस वीडियो क्लिप में तो जरूर देखें कि एक वायरल आदमी कैसा बोला, तो जो भी बोला सच बोला है। चलो हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आदिवासी लोग थोड़ा शराब की सेवन करना काम कीजिए, क्योंकि आदिवासियों का जमीन को बड़े बड़े नेता लोग देख लिए हैं कि हमारे झारखंड के पास बहुत ज्यादा खनिज है, बहुत ज्यादा जमीन है, उसको लेना चाहते हैं। चलो हम लोग इतना ही बात करते हैं। बाय बाय।